तुम्हारे जीवन का सबसे भारी बोझ तुम्हारे कंधों पर नहीं, तुम्हारे मन पर है। और यह बोझ किसी पत्थर का नहीं, लोगों की राय का है। बचपन से तुम्हें सिखाया गया। लोग क्या कहेंगे, समाज क्या सोचेगा, परिवार क्या चाहेगा। धीरे धीरे तुमने अपनी असली आवाज खो दी। फिर एक दिन तुम आईने में खुद को देखते हो और महसूस करते हो कि जो चेहरा दिख रहा है वह तुम्हारा है ही नहीं, वह दुनिया की उम्मीदों से बना हुआ एक मुखौटा है। मनुष्य का सबसे बड़ा दुख यही है कि वह अपने लिए नहीं जीता। वह हर कदम पर दूसरों की स्वीकृति खोजता है। अगर कोई तारीफ कर दे तो भीतर खुशी उठती है, अगर कोई आलोचना कर दे तो मन टूट जाता है। इसका अर्थ है कि तुम्हारी खुशी तुम्हारे हाथ में नहीं रही, तुमने उसका नियंत्रण दुनिया को दे दिया। सच्ची स्वतंत्रता तब शुरू होती है जब तुम अपने निर्णय खुद लेना शुरू करते हो, जब तुम ये समझते हो कि हर व्यक्ति तुम्हारे जीवन को अपनी समझ के अनुसार ढालना चाहता है। समाज चाहता है कि तुम उसके नियमों के अनुसार जियो, लेकिन आत्मा हमेशा अपनी दिशा में बहना चाहती। एक छोटी सी कहानी समझो। एक पक्षी को बचपन से पिंजरे में रखा गया। उसे बताया गया कि बाहर का आकाश खतरनाक है। धीरे धीरे वह पिंजरे को ही अपना संसार मान बैठा। एक दिन पिंजरे का दरवाजा खुला, लेकिन वह उड़ नहीं पाया, क्योंकि उसके पंख कमजोर नहीं थे, उसका विश्वास कमजोर हो चुका था। यही हालत अधिकतर लोगों की है। उनकी कैद बाहर नहीं, भीतर है। दूसरों की परवाह धीरे धीरे तुम्हारी ऊर्जा को खा जाती है। तुम बोलने से पहले सोचते हो लोग क्या सोचेंगे। तुम हंसने से डरते हो कि कहीं कोई मजाक ना बना दे। तुम अपने सपनों को दबा देते हो क्योंकि समाज उन्हें सुरक्षित नहीं मानता। और इसी डर में तुम्हारा असली व्यक्तित्व मरने लगता है। जिस दिन तुम अपनी आत्मा की आवाज सुनना शुरू करते हो, उसी दिन बदलाव शुरू होता है। तब तुम्हें समझ आता है कि दुनिया तुम्हें उतना नहीं सोचती जितना तुम डरते हो। हर व्यक्ति अपने संघर्षों में उलझा है। लोग कुछ पल तुम्हारे बारे में सोचेंगे और फिर अपने जीवन में लौट जाएंगे, लेकिन तुम उनकी एक छोटी सी राय को अपने भीतर सालों तक ढोते रहते हो। सच्चा साहस विद्रोह नहीं, सच्चा साहस अपने सत्य के साथ खड़े होना है। इसका मतलब यह नहीं कि तुम दूसरों का अपमान करो या अहंकारी बन जाओ। इसका अर्थ सिर्फ इतना है कि तुम अपने जीवन का निर्णय अपने भीतर की स्पष्टता से लो, डर से नहीं। जब व्यक्ति परवाह छोड़ना शुरू करता है, उसकी ऊर्जा बदल जाती है, उसका चलना बदल जाता है, उसकी आंखों में चमक लौट आती है, क्योंकि अब वह अभिनय नहीं कर रहा होता। अब वह वैसा बनने की कोशिश नहीं कर रहा होता जैसा दुनिया चाहती है। अब वह वैसा बनने लगता है जैसा उसका अस्तित्व चाहता है। याद रखो, दुनिया हमेशा तुम्हें किसी ढांचे में बांधना चाहेगी। अगर तुम अलग सोचोगे, लोग सवाल करेंगे। अगर तुम अपने रास्ते चलोगे, लोग आलोचना करेंगे। लेकिन इतिहास हमेशा उन्हीं लोगों को याद रखता है जिन्होंने अपनी आत्मा की आवाज सुनी, भीड़ की नहीं। जब तुम अपने भीतर लौटते हो, तब पहली बार तुम्हें एहसास होता है कि तुम्हारी कीमत दूसरों की राय से तय नहीं होती। तुम्हारी कीमत तुम्हारे होने में है। और जिस दिन ये बात भीतर उतर जाती है, उसी दिन डर कमजोर पड़ने लगता है। परवाह छोड़ना एक दिन में नहीं होता, ये धीरे धीरे जागने की प्रक्रिया है। पहले तुम देखते हो कि कौन सी बातें तुम्हें भीतर से हिला देती हैं। फिर तुम समझते हो कि तुम्हारी पीड़ा का कारण दुनिया नहीं, तुम्हारी आदत है हर बात को अपने दिल में जगह देने की आदत। और जैसे जैसे ये समझ गहरी होती है, तुम्हारे भीतर एक नई स्वतंत्रता जन्म लेने लगती है। तुम महसूस करते हो कि जीवन किसी को साबित करने के लिए नहीं मिला, जीवन अनुभव करने के लिए मिला है, पूरी तरह जीने के लिए मिला है। मनुष्य का सबसे बड़ा भय अकेले होने का नहीं, अस्वीकार किए जाने का है। इसलिए वह पूरी जिंदगी भीड़ के अनुसार जीता रहता है। वह वही कपड़े पहनता है जो लोग पसंद करें, वही बातें करता है जो समाज को सही लगे, वही सपने चुनता है जिन्हें सुरक्षित माना जाता है। धीरे धीरे उसका अपना अस्तित्व धुंधला पड़ जाता है। तुमने कभी ध्यान दिया होगा, जब भी तुम कुछ अलग करना चाहते हो, भीतर तुरंत एक आवाज उठती है, अगर लोग हंस पड़े तो। यही वह अदृश्य जंजीर है जिसने लाखों लोगों को साधारण जीवन में बांध रखा है। वे जीते कम हैं, अभिनय ज्यादा करते हैं। एक बीज अगर मिट्टी के भीतर ही सुरक्षित रहना चाहे तो वह कभी वृक्ष नहीं बन सकता। वृक्ष बनने के लिए उसे अंधेरे को तोड़ना पड़ता है, मिट्टी फाड़नी पड़ती है,
तूफानों से गुजरना पड़ता है, लेकिन वही संघर्ष उसकी जड़ों को मजबूत बनाता है। इसी तरह जो व्यक्ति अपनी सच्चाई के साथ खड़ा होता है, उसे भी आलोचना और अस्वीकार का सामना करना पड़ता है, पर उसी रास्ते पर उसकी असली शक्ति जन्म लेती है। दुनिया हमेशा तुम्हें डर के माध्यम से नियंत्रित करती है। बचपन से तुम्हें सिखाया जाता है, ऐसा मत करो, लोग क्या कहेंगे। धीरे धीरे यह वाक्य तुम्हारे भीतर बैठ जाता है। फिर तुम हर काम करने से पहले दूसरों की प्रतिक्रिया सोचते हो, और जिस व्यक्ति का ध्यान हर समय बाहर हो, वह कभी अपने भीतर नहीं उतर पाता। पर एक दिन ऐसा आता है जब व्यक्ति थक जाता है। वह महसूस करता है कि उसने पूरी जिंदगी लोगों को खुश करने में निकाल दी, लेकिन फिर भी कोई पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुआ। तब पहली बार उसे समझ आता है कि दूसरों की अपेक्षाओं का कोई अंत नहीं। सच्ची मुक्ति तब शुरू होती है जब तुम ना कहना सीखते हो। यह छोटा सा शब्द तुम्हें भीतर से मजबूत बनाता है। जो हर समय हां कहता है, वो धीरे धीरे अपनी आत्मा खो देता है, क्योंकि उसकी जिंदगी उसके निर्णयों से नहीं, दूसरों की इच्छाओं से चलने लगती है। बहुत लोग सोचते हैं कि स्वतंत्रता का अर्थ है जो मन करे वह करना। नहीं, स्वतंत्रता का असली अर्थ है बिना डर के अपने सत्य को जीना। जब तुम्हारे भीतर स्पष्टता होती है, तब तुम्हें किसी की अनुमति की जरूरत नहीं रहती। एक नदी को देखो, वह रास्ते में आने वाले पत्थरों से लड़ती नहीं, वह बस बहती रहती है। धीरे धीरे वही पत्थर घिस जाते हैं। जीवन भी ऐसा ही है। जब तुम अपने मार्ग पर शांत होकर चलते हो, दुनिया की आवाजें धीरे धीरे कमजोर पड़ जाती हैं। समस्या यह नहीं कि लोग तुम्हारे बारे में राय रखते हैं, समस्या यह है कि तुम उन रायों को अपनी पहचान बना लेते हो। अगर कोई तुम्हारी आलोचना करे और तुम भीतर से स्थिर रहो, तो उसकी बात हवा की तरह गुजर जाएगी। लेकिन अगर तुम्हारा केंद्र बाहर है, तो हर शब्द तुम्हें घायल कर देगा। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारी मौलिकता है, लेकिन समाज चाहता है कि तुम भीड़ जैसे बनो, क्योंकि भीड़ से अलग व्यक्ति को नियंत्रित करना कठिन होता है। इसलिए लोग तुम्हें डराते हैं, शर्मिंदा करते हैं, रोकते हैं। वे नहीं चाहते कि तुम अपनी पूरी क्षमता में खिलो। लेकिन याद रखो, गुलाब कभी यह नहीं सोचता कि उसे कमल जैसा बनना चाहिए। सूरज कभी यह चिंता नहीं करता कि लोग उसकी रोशनी पसंद करेंगे या नहीं। प्रकृति में हर चीज अपने स्वभाव में पूर्ण है। केवल मनुष्य ही दूसरों जैसा बनने की कोशिश में दुखी है। जब तुम परवाह छोड़ते हो, तब धीरे धीरे तुम्हारे भीतर का डर टूटने लगता है। तुम सहज होने लगते हो। तुम्हारी हंसी सच्ची हो जाती, तुम्हारी आंखों में चमक लौट आती, क्योंकि अब तुम किसी किरदार को निभा नहीं रहे होते, तुम खुद बन रहे होते हो। और यही जीवन का सबसे सुंदर क्षण है, जब व्यक्ति पहली बार अपने होने में आराम महसूस करता है। मनुष्य पूरी दुनिया को जानने निकल पड़ता है, लेकिन खुद को जानने से डरता है, क्योंकि बाहर की दुनिया आसान है, भीतर उतरना कठिन है। बाहर तुम दूसरों को दोष दे सकते हो, लेकिन भीतर तुम्हें अपनी सच्चाई का सामना करना पड़ता है। तुम्हारे भीतर दो जीवन चल रहे हैं, एक वह जो दुनिया देखती है, और दूसरा वह जिसे तुम छिपा कर रखते हो। बाहर तुम मुस्कुराते हो, भीतर बेचैनी होती है। बाहर तुम मजबूत दिखते हो, भीतर डर छिपा होता है। यही विभाजन धीरे धीरे तुम्हें थका देता है। जिस दिन तुम अकेले बैठकर अपने मन को देखना शुरू करते हो, उसी दिन पहली बार तुम्हें एहसास होता है कि तुम्हारे अधिकतर डर वास्तविक नहीं है। वे सिर्फ कल्पनाएं हैं जिन्हें तुमने सालों तक सच मान लिया। एक आदमी रेगिस्तान में चल रहा था, दूर उसे पानी दिखाई दिया। वह दौड़ने लगा, लेकिन पास पहुंचने पर समझ आया कि वह मृग तृष्णा थी। उसका पूरा संघर्ष एक भ्रम के पीछे था। लोगों की राय भी ऐसी ही है। तुम सोचते हो कि अगर सब तुम्हें स्वीकार कर लें तो तुम खुश हो जाओगे, लेकिन चाहे कितनी भी स्वीकृति मिल जाए, भीतर का खालीपन खत्म नहीं होता, क्योंकि समस्या बाहर नहीं, भीतर है। जब व्यक्ति खुद को नहीं जानता, तब वह पहचान खोजने लगता है। कोई धन में पहचान खोजता है, कोई प्रसिद्धि में, कोई रिश्तों में, लेकिन जो चीज बाहर से मिलती है वह कभी स्थायी नहीं होती। इसलिए थोड़ी देर की खुशी के बाद फिर खालीपन लौट आता है। अपने भीतर उतरना मतलब अपनी असल आवाज को सुनना, वह आवाज जो शोर के नीचे दब चुकी है। समाज ने तुम्हें इतने नियम दिए कि तुम भूल गए कि तुम्हारी अपनी इच्छा क्या है। ध्यान से देखो, तुम कितनी चीजें सिर्फ इसलिए करते हो क्योंकि दुनिया उन्हें सही मानती है। तुम कई बार वह बोलते हो जो दिल नहीं चाहता,
तुम वह रास्ता चुनते हो जो सुरक्षित है, ना कि जो तुम्हें जीवित महसूस कराए। और धीरे धीरे तुम्हारी आत्मा मौन हो जाती है। पर आत्मा पूरी तरह कभी मरती नहीं, वह इंतजार करती है उस क्षण का जब तुम वापस उसकी ओर मुड़ोगे। जब तुम खुद के साथ समय बिताते हो, बिना फोन, बिना शोर, बिना लोगों की आवाज के, तब भीतर की सच्चाई उभरने लगती है। शुरुआत में बेचैनी होती है क्योंकि तुम पहली बार अपने मन का सामना कर रहे होते हो, लेकिन धीरे धीरे एक गहरी शांति जन्म लेती है। तुम समझने लगते हो कि दुनिया की अधिकतर दौड़ व्यर्थ है। लोग पूरी जिंदगी दूसरों से बेहतर दिखने की कोशिश में लगे रहते हैं, लेकिन जो खुद से जुड़ गया उसे किसी प्रतियोगिता की जरूरत नहीं रहती। एक पहाड़ को देखो, वह किसी से मुकाबला नहीं करता, वह बस अपने स्थान पर स्थिर खड़ा रहता है। उसकी शक्ति उसकी स्थिरता में है। वैसे ही जो व्यक्ति भीतर स्थिर हो जाता है, उसे दूसरों की स्वीकृति की जरूरत नहीं पड़ती। तुम्हारी असली ताकत तुम्हारे भीतर छिपी है, लेकिन वह तभी बाहर आती है जब तुम नकलीपन छोड़ते हो, जब तुम दूसरों की नजर से खुद को देखना बंद करते हो। क्योंकि जब तक तुम खुद को दुनिया की आंखों से देखते रहोगे, तब तक तुम अपने असली स्वरूप को कभी नहीं जान पाओगे। सच्चा परिवर्तन तब शुरू होता है जब तुम अपने डर को छिपाना बंद कर देते हो, जब तुम स्वीकार करते हो कि हाँ, मैं डरता हूं, हाँ, मैं टूटता हूं, लेकिन मैं फिर भी अपने सत्य के साथ चलूंगा। यही साहस है। बहुत लोग पूरी जिंदगी इसलिए दुखी रहते हैं क्योंकि उन्होंने कभी अपने दिल की आवाज सुनी ही नहीं। वे बस भीड़ के पीछे चलते रहे। लेकिन भीड़ हमेशा सुरक्षित रास्ता चुनती है, जीवित रास्ता नहीं। जीवित रास्ता नहीं। जो व्यक्ति अपने भीतर उतरता है, वह धीरे धीरे अलग होने लगता है। उसकी बातें बदल जाती हैं, उसकी आंखें बदल जाती हैं, उसकी ऊर्जा बदल जाती है, क्योंकि अब वह बाहर से नहीं, भीतर से जी रहा होता है। और जिस दिन तुम भीतर के मौन को सुन लेते हो, उसी दिन तुम्हें एहसास होता है कि असली स्वतंत्रता किसी से लड़ने में नहीं, खुद को जानने में। तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी दीवार बाहर नहीं, भीतर खड़ी है। उसका नाम है डर। ये डर कई रूपों में आता है। असफल होने का डर, अकेले रह जाने का डर, लोगों द्वारा ठुकरा दिए जाने का डर। और धीरे धीरे यही डर तुम्हारे निर्णय लेने लगता है। फिर तुम जीते नहीं, सिर्फ बचते रहते हो। मनुष्य का अधिकतर जीवन सुरक्षा खोजने में बीत जाता है। वह ऐसे रास्ते चुनता है जहां जोखिम कम हो, जहां लोग उसे स्वीकार करें, जहां आलोचना ना मिले। लेकिन सुरक्षा की कीमत बहुत बड़ी होती है तुम्हारी जीवंतता। एक पिंजरे में बंद पक्षी सुरक्षित जरूर होता है, लेकिन उड़ नहीं सकता। और जो उड़ नहीं सकता, वह धीरे धीरे अपने पंखों का अर्थ भूल जाता है। इसी तरह जब तुम हमेशा सुरक्षित जीवन चुनते हो, तुम अपने भीतर की आग खोने लगते हो। तुम्हारे सपने छोटे हो जाते हैं, तुम्हारी आंखों की चमक कम होने लगती है, क्योंकि आत्मा विस्तार चाहती है, कैद नहीं। डर हमेशा भविष्य में रहता है। वह कहता है अगर ऐसा हो गया तो, लेकिन जीवन हमेशा वर्तमान में होता है। जब तुम पूरी तरह इस क्षण में जीते हो, तब डर कमजोर पड़ने लगता है। सोचो, तुम्हारे जीवन के कितने डर सच में सच हुए। अधिकतर सिर्फ कल्पनाएं थी, लेकिन तुमने उन कल्पनाओं को इतना महत्व दिया कि उन्होंने तुम्हारी पूरी ऊर्जा खा ली। एक यात्री जंगल से गुजर रहा था, रात थी, उसे लगा कि रास्ते में सांप पड़ा है। वह पूरी रात डर के कारण कांपता रहा। सुबह सूरज निकला तो पता चला कि वह सिर्फ एक रस्सी थी। यही मन की हालत है। अंधेरे में कल्पना डर पैदा करती है, जागरूकता आते ही डर टूट जाता है। दुनिया तुम्हें हमेशा डराकर नियंत्रित करना चाहती है। अगर तुम अपने तरीके से जियोगे तो लोग क्या कहेंगे? अगर तुम असफल हो गए तो क्या होगा? अगर तुम अलग निकले तो समाज तुम्हें स्वीकार नहीं करेगा। इन सवालों के कारण लोग अपने सपनों को दबा देते हैं। लेकिन याद रखो, जो लोग सबसे ज्यादा डरते हैं वही सबसे ज्यादा पछताते भी हैं। जीवन में सबसे बड़ा दुख असफलता नहीं है। सबसे बड़ा दुख यह है कि तुमने कभी कोशिश ही नहीं की। तुमने अपने भीतर की आवाज को मौका ही नहीं दिया। जब व्यक्ति डर से ऊपर उठता है तभी उसका असली जन्म होता है। तब वह दूसरों की तालियों के लिए नहीं जीता, तब वह अपने भीतर की संतुष्टि के लिए जीता है। बहुत लोग सोचते हैं कि साहसी व्यक्ति वह है जिसे डर नहीं लगता। नहीं, साहसी व्यक्ति वह है जो डर के बावजूद आगे बढ़ता है। डर खत्म नहीं होता, लेकिन तुम्हारी चेतना उससे बड़ी हो जाती। समुद्र में उतरने वाला नाविक तूफानों से बच नहीं सकता,
लेकिन वही तूफान उसे मजबूत बनाते हैं। अगर वह किनारे पर ही खड़ा रहे तो सुरक्षित जरूर रहेगा, पर कभी नए द्वीप नहीं खोज पाएगा। जीवन भी ऐसा ही है। अगर तुम हमेशा सुरक्षित रहना चाहोगे तो तुम जीवित महसूस करना भूल जाओगे। डर तुम्हें छोटा रखता है, वो कहता है इतना काफी है, लेकिन तुम्हारी आत्मा कहती है तुम इससे कहीं ज्यादा हो। जब तुम अपने डर को देखना शुरू करते हो, उससे भागना बंद कर देते हो, तब धीरे धीरे उसका प्रभाव कम होने लगता है, क्योंकि डर अंधेरे में बढ़ता है, जागरूकता की रोशनी में नहीं। तुम्हें अपने भीतर वह जगह खोजनी होगी जहां कोई भय नहीं पहुंच सकता। वह जगह तुम्हारा मौन है, तुम्हारी चेतना है। वहां पहुंचकर व्यक्ति समझता है कि जीवन को नियंत्रण में रखने की जरूरत नहीं, उसे अनुभव करने की जरूरत है। और जिस दिन तुम अनुभव करना शुरू कर देते हो, उसी दिन जीवन फिर से सुंदर लगने लगता है। मनुष्य पूरी दुनिया से प्रेम मांगता है, लेकिन खुद से प्रेम करना भूल जाता है। यही उसके दुख की जड़ है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने भीतर खाली है वह हमेशा बाहर सहारा खोजेगा, और बाहर का सहारा कभी स्थायी नहीं होता। तुमने देखा होगा, लोग थोड़ी सी आलोचना से टूट जाते हैं और थोड़ी सी तारीफ से फूल जाते हैं। इसका कारण यह नहीं कि लोग कमजोर हैं, कारण यह है कि उनका केंद्र उनके भीतर नहीं है, उनकी कीमत दूसरों की राय पर टिकी हुई। जिस दिन व्यक्ति खुद को स्वीकार करना शुरू करता है, उसी दिन उसका जीवन बदलने लगता है। स्वयं से प्रेम का अर्थ अहंकार नहीं है। अहंकार कहता है मैं सबसे बड़ा हूं, लेकिन आत्म प्रेम कहता है मैं जैसा हूं वैसा होने के योग्य हूं। इसमें तुलना नहीं होती, इसमें प्रतिस्पर्धा नहीं होती। एक फूल कभी दूसरे फूल से तुलना नहीं करता। गुलाब ये नहीं सोचता कि कमल उससे ज्यादा सुंदर है, वो बस खिलता है और उसकी सुंदरता उसी सहजता में है। लेकिन मनुष्य हर समय तुलना करता रहता है। कोई उससे ज्यादा सफल है, कोई ज्यादा सुंदर है, कोई ज्यादा प्रसिद्ध है, और इसी तुलना में उसकी शांति खो जाती। तुलना हमेशा दुख पैदा करती है, क्योंकि दुनिया में हमेशा कोई ना कोई तुमसे आगे होगा। अगर तुम्हारी खुशी तुलना पर आधारित है तो तुम कभी संतुष्ट नहीं हो सकते। स्वयं से प्रेम का पहला कदम है खुद को सुनना। तुम क्या महसूस करते हो? तुम्हारा दिल किस दिशा में जाना चाहता है? तुम्हारी आत्मा किस काम में जीवित महसूस करती है? लेकिन अधिकतर लोग अपने भीतर की आवाज सुनते ही नहीं। वे इतने शोर में जी रहे हैं कि उन्हें अपना मौन सुनाई नहीं देता। जब तुम अकेले बैठते हो और बिना किसी निर्णय के खुद को देखना शुरू करते हो, तब तुम्हें अपनी असली स्थिति समझ आने लगती है। तुम देखते हो कि तुम्हारे भीतर कितनी दबाई हुई भावनाएं हैं, कितने अधूरे सपने हैं, कितना डर है, और पहली बार तुम खुद से भागना बंद करते हो। यही ध्यान की शुरुआत है, अपने आप को बिना मुखौटे के देखना। दुनिया तुम्हें हमेशा कुछ बनने के लिए कहती है, ज्यादा सफल बनो, ज्यादा अमीर बनो, ज्यादा प्रभावशाली बनो, लेकिन बहुत कम लोग तुमसे कहते हैं पहले खुद से जुड़ो। अगर भीतर प्रेम नहीं है तो बाहर की सारी उपलब्धियां भी खाली लगती हैं। इसलिए कई लोग सब कुछ हासिल करने के बाद भी बेचैन रहते हैं। स्वयं से प्रेम करने वाला व्यक्ति अकेलेपन से नहीं डरता, क्योंकि उसे अपने साथ रहना आता है, और जिसे अपने साथ रहना आ गया वह दुनिया के किसी भी संबंध में स्वतंत्र रहता है। तुम्हारे अधिकतर रिश्ते भी भय पर आधारित होते हैं। लोग एक दूसरे से प्रेम कम और सहारा ज्यादा चाहते हैं। वे अकेले होने से डरते हैं, इसलिए किसी के साथ जुड़े रहते हैं। लेकिन जहां डर है वहां प्रेम गहरा नहीं हो सकता। सच्चा प्रेम तभी जन्म लेता है जब तुम पहले अपने भीतर पूर्ण हो जाते हो। तब तुम किसी को पकड़ते नहीं, बांटते हो। तब संबंध कैद नहीं रहते, उत्सव बन जाते हैं। एक दीपक जो खुद बुझा हुआ हो वो दूसरे दीपक को रोशनी नहीं दे सकता। उसी तरह जो व्यक्ति खुद से जुड़ा नहीं है वो दूसरों को सच्चा प्रेम नहीं दे सकता। जब तुम खुद को स्वीकार करना शुरू करते हो, तब धीरे धीरे तुम्हारे भीतर की बेचैनी कम होने लगती है। तुम दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश छोड़ देते हो। तुम्हें हर समय साबित करने की जरूरत महसूस नहीं होती, और यही आंतरिक शांति की शुरुआत है। याद रखो, दुनिया तुम्हें हजारों नाम दे सकती है, लेकिन तुम्हारी असली पहचान उन नामों से परे है। तुम सिर्फ एक किरदार नहीं हो, तुम्हारे भीतर एक गहरी चेतना है जो हमेशा शांत है, हमेशा पूर्ण है। जिस दिन तुम उस चेतना को छू लेते हो, उसी दिन तुम्हारा संबंध खुद से बदल जाता है, और जब खुद से संबंध बदलता है तब पूरी दुनिया बदलती हुई दिखाई देने लगती है। सुनो,
जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन बाहर नहीं होता, वह भीतर होता है। बाहर सिर्फ परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन भीतर जब चेतना बदलती है तब पूरा अस्तित्व नया लगने लगता है। और इस पूरी यात्रा का सार सिर्फ इतना है, तुम कौन हो इसे याद करना। तुम पूरी जिंदगी किसी ना किसी भूमिका में जीते रहे, कभी अच्छे बेटे की भूमिका, कभी अच्छे इंसान की, कभी सफल व्यक्ति की, कभी समाज द्वारा स्वीकार किए गए चरित्र की। लेकिन इन सब भूमिकाओं के पीछे जो वास्तविक तुम हो उससे तुम्हारा परिचय ही नहीं हो पाया। यही कारण है कि सब कुछ होने के बाद भी भीतर एक खालीपन बना रहता है। मनुष्य का दुख इसलिए नहीं कि उसके पास कम है, उसका दुख इसलिए है क्योंकि वह खुद से दूर है। तुम बाहर जितना भागते हो भीतर उतने ही खाली होते जाते हो। तुम्हें लगता है अगली सफलता शांति देगी, अगला रिश्ता पूर्णता देगा, अगली उपलब्धि संतोष देगी, लेकिन हर बार कुछ समय बाद वही बेचैनी लौट आती है, क्योंकि आत्मा को वस्तुओं से नहीं भरा जा सकता। आत्मा को केवल जागरूकता भर सकती है। जिस दिन तुम रुकते हो और खुद को देखने लगते हो, उसी दिन यात्रा बदल जाती है। तब पहली बार तुम्हें एहसास होता है कि तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु कोई दूसरा व्यक्ति नहीं था। तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु तुम्हारी अचेतनता थी। तुम बिना जागे जी रहे थे, दूसरों के विचारों में, समाज के डर में, तुलना और स्वीकृति की भूख में, और इसी कारण तुम्हारा जीवन तुम्हारे हाथ में नहीं था। ध्यान से समझो, दुनिया तुम्हें बांध नहीं सकती अगर तुम भीतर से स्वतंत्र हो। असली कैद बाहर नहीं होती, असली कैद वह है जहां तुम्हारी खुशी दूसरों के व्यवहार पर निर्भर हो जाती है। अगर कोई तुम्हारी तारीफ करे तो तुम खुश, अगर कोई आलोचना करे तो तुम दुखी। इसका मतलब है तुम्हारी चाबी दूसरों के हाथ में है। मुक्ति का पहला कदम है अपनी चाबी वापस लेना। जब तुम दूसरों की राय से ऊपर उठना शुरू करते हो तब तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा जन्म लेती है। अब तुम दिखावे के लिए नहीं जीते, अब तुम्हारे निर्णय डर से नहीं आते, अब तुम धीरे धीरे अपने सत्य की दिशा में चलने लगते हो। और सत्य हमेशा सरल होता है। सत्य को अभिनय की जरूरत नहीं होती, उसे साबित करने की जरूरत नहीं होती। झूठ हमेशा शोर करता है, सत्य हमेशा शांत होता है। इसलिए जो व्यक्ति अपने भीतर पहुंच जाता है उसकी आंखों में एक अलग स्थिरता दिखाई देती है। वह भीड़ में भी अकेला रह सकता है और अकेले में भी पूर्ण रह सकता है। यह मत सोचो कि परवाह छोड़ने का मतलब कठोर हो जाना, नहीं। इसका अर्थ सिर्फ इतना है कि अब तुम अपने मन की शांति को हर किसी के हाथ में नहीं दोगे। तुम लोगों से प्रेम करोगे लेकिन खुद को खोकर नहीं। तुम संबंध बनाओगे लेकिन अपनी आत्मा की कीमत पर नहीं। यही संतुलन है। बहुत लोग पूरी जिंदगी इसलिए दुखी रहते हैं क्योंकि उन्होंने कभी खुद को जीने की अनुमति ही नहीं दी। वे हमेशा वही बने रहे जो दुनिया चाहती थी, और धीरे धीरे भीतर का असली व्यक्ति कमजोर पड़ गया। लेकिन याद रखो, तुम्हारी आत्मा कभी पूरी तरह मरती नहीं, वह इंतजार करती है। वह हर दर्द के पीछे तुम्हें पुकारती है। हर बेचैनी के पीछे एक संदेश छिपा होता है कि तुम अपने रास्ते से भटक गए हो। जब व्यक्ति अपने भीतर लौटता है तब उसे एहसास होता है कि जीवन कोई प्रतियोगिता नहीं है। यहां किसी से आगे निकलना जरूरी नहीं। यहां जरूरी सिर्फ इतना है कि तुम अपने वास्तविक स्वरूप में खिलो। एक पेड़ जब बढ़ता है तो वह दूसरे पेड़ों से मुकाबला नहीं करता, वह बस आकाश की ओर बढ़ता है। उसकी जड़ें जितनी गहरी होती हैं उसकी ऊंचाई उतनी ही बड़ी होती है। मनुष्य भी ऐसा ही है, जिसकी जड़ें भीतर जाती हैं। जिसकी जड़ें भीतर जाती हैं उसका जीवन बाहर उतना ही शक्तिशाली हो जाता है। और भीतर जाना क्या है? भीतर जाना मतलब अपने साथ बैठना, बिना भागे, बिना छिपे, बिना मुखौटे के, अपने डर को देखना, अपने दुख को समझना, अपनी इच्छाओं को पहचानना और धीरे धीरे उस शांति तक पहुंचना जो हमेशा से तुम्हारे भीतर थी।